नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, 3 दिनों के अंदर ही अमेरिकी चुनाव इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा उलटफेर हो चुका है। और अमेरिका के जो राजनीतिज्ञ हैं और जो चुनावी पंडित हैं, वो खुद ये बात कह रहे हैं कि इतना जल्दी और इतना बड़ा उलटफेर होते हुए हमने तो अपने जीवन में देखा ही नहीं। तो क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से समझते हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन्हें फटाफट बता दूं कि अब से 4 दिन पहले अमेरिका में मध्यावधि चुनाव को लेकर वोटिंग हुई थी। और इन चुनाव में सभी अमेरिकी मीडिया के लोग यही कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की जबरदस्त लहर है। उनकी पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी को इतनी वोट मिलेगी कि वो जो अमेरिका का सीनेट और हाउस है, यानी कि जो वहां की राज्यसभा और लोकसभा है, दोनों पर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का कब्जा हो जाएगा। और आने वाले 2 सालों तक डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन की नाक में दम कर देंगे। नहीं, ये बात भी कही जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप को इतनी सीट मिल जाएंगी कि अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा और उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाया जाएगा। लेकिन 4 दिनों के बाद अगले ही दिन वोटों की गिनती शुरू हो गई और मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि इन चुनाव में उलटफेर हो चुका है। जो नतीजे आए हैं उसके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप की जो लहर है, जो बाइडेन ने उसे रोक दिया है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को दोनों सदनों में बहुमत मिल सकता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा जबरदस्त जीत नहीं होगी जितनी कही जा रही थी। लेकिन आज इन चुनाव के संपूर्ण नतीजे सामने आ चुके हैं और इन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और अमेरिका की वो मीडिया जो डोनाल्ड ट्रंप का पक्ष लेती है, वो खुद ये बात कह रही है कि जो बाइडेन ने बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया है। जो हवा उनके खिलाफ बह रही थी उसे अपनी पक्ष में मोड़ लिया है। और इसका कारण क्या है, स्क्रीन पर आप नतीजे देख सकते हैं। आज की तारीख में लगभग सारी सीटों के नतीजे आ चुके हैं। दोनों पार्टियों के पास 48-48 सीट हैं। लेकिन जो बाइडेन को एडवांटेज है, क्योंकि जो बाइडेन के पास 2 इंडिपेंडेंट सदस्यों का समर्थन है। यानी जो बाइडेन की संख्या 50 है, डोनाल्ड ट्रंप की 48 है। बहुमत का आंकड़ा है 51। अब बची एक सीट एरिजोना की, जहां पर री इलेक्शन होगा 6 दिसंबर को। अब मान लीजिए वो इलेक्शन जीत जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्हें मिलेंगी 2 और सीटें, क्योंकि एक राज्य मतलब कि 2 सीनेट के सदस्य आप भेज सकते हैं। ऐसे में दोनों के पास संख्या बल हो जाएगा 50-50। अगर अमेरिका की सीनेट में दोनों पार्टियों के पास बराबर सदस्य है, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति का वोट निर्णायक माना जाता है। और उपराष्ट्रपति है बाइडेन का, यानी उनके पास संख्या बल है 51। यानी कि अब एरिजोना में नतीजा कुछ भी हो, बहुमत राष्ट्रपति जो बाइडेन का ही है। और इससे भी बड़ी बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा राज्य था जो उनका गढ़ माना जाता था, जिसका नाम था नेवादा। और स्क्रीन पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। इस राज्य की खासियत यह है कि यह थोड़ा ग्रामीण इलाका है, यानी कि यहाँ पर अमेरिका के किसान ज्यादा रहते हैं। ऐसे में वो डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। यहां तक कि अब से 4 दिन पहले जो सांसदों को लेकर चुनाव हुए हैं ना, उन्हीं के साथ साथ गवर्नर के भी चुनाव हुए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री होता है किसी राज्य का, अमेरिका में गवर्नर को वही पावर होती है। तो गवर्नर जीता है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का। लेकिन सीनेटर की रेस में जो बाइडेन जीत गए और उन्होंने इस राज्य को डेमोक्रेटिक पार्टी से छीन लिया है। ये अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और रिपब्लिकन पार्टी के लिए करारी हार मानी जा रही है। और आपको बता दूं कि ये नेवादा राज्य ही है जिसके पलटने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की करारी हार हुई है। और जो बाइडेन जो हार रहे थे, उन्हें बहुमत मिल गया है अमेरिका के सबसे शक्तिशाली सदन का, यानी कि सीनेट का। बात करें हाउस की, तो वहां पर भी स्थिति अच्छी नहीं है। पिछले 3 दिनों की गणना में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी 203 सीटों से 211 पर आई है। इसके जवाब में जो बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी 170 से 203 पर आ चुकी है। यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है 218, उसे पाने में रिपब्लिकन पार्टी की बैंड बजी पड़ी है। और आपको बता दूं, कहा यह जा रहा था कि हाउस में रिपब्लिकन पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की कम से कम 250 से 270 सीटें आएंगी। लेकिन यहां तो बहुमत के भी लाले पड़ गए हैं। और जिन्हें नहीं पता, अमेरिका का सीनेट ऐसा है जैसा हमारा लोकसभा, यानी कि सीनेट के पास वहां ज्यादा पावर है। और इनका हाउस ऐसे है जैसे हमारा राज्यसभा, यानी कि हाउस के पास कम पावर है। मेन यहां पर लड़ाई सीनेट को लेकर थी। वहां पर जो बाइडेन जीत चुके हैं, लेकिन अब लग रहा है कि यहां पर भी एक बड़ा उलटफेर
हो सकता है। हालांकि आपका सवाल होगा कि यार जो बाइडेन जीत कैसे रहे हैं। भाई अफगानिस्तान में इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, यूक्रेन का युद्ध इनके कार्यकाल में शुरू हो गया, अमेरिका की अर्थव्यवस्था संकट में है, अमेरिका में मंदी आने की पूरी पूरी चांस है, अमेरिका का स्टॉक मार्केट गिर रहा है, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां एप्पल, फेसबुक, गूगल, सारी की सारी कंपनियां कोई 20,000, 30,000, 50,000 लोगों को नौकरियों से निकाल रही है, यानी कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो ऐसे में जो बाइडेन जीत कैसे रहे हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है युवा। दरअसल जो युवाओं का वोट है वो जमकर जो बाइडेन के पक्ष में पड़ रहा है, और इसको लेकर युवा में जो सर्वे किया गया है उनका कहना है कि वो वोट जो बाइडेन के खिलाफ डालना चाहते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को देखते हुए उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को वोट नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां सही नहीं है। और यकीन मानिए इन चुनावी नतीजों ने डोनाल्ड ट्रंप की छवि को बहुत कमजोर कर दिया है। अब इस बात की बहुत कम संभावना है कि उन्हें 2024 के लिए रिपब्लिकन पार्टी नॉमिनेट करेगी भी। इलेक्शन तो लड़ने की बात बहुत दूर की है। हालांकि मैं फिर भी अमेरिका की पॉलिटिक्स पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।